नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। समय हो गया है छत्तीसगढ़ की नंबर 1 डिबेट का। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मल्टी लेवल पार्किंग से अंबेडकर अस्पताल तक स्काई वॉक का निर्माण फिर से शुरू होगा। 7 साल से अधूरे स्काई वॉक के निर्माण को पूरा करने के लिए बीजेपी की शायद सरकार ने पुरानी ड्राइंग डिजाइन पर ही बनाने की मंजूरी दी है और इसके लिए शासन ने 37.75 करोड़ रुपए मंजूर भी कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि एक सनक को पूरा करने के लिए सरकारी खजाने पर करोड़ों रुपए की चोट दी जा रही है। इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है और बेवजह सरकार इसको तूल देने का काम कर रही है और ये पैसे की बर्बादी है, ये फिजूल खर्ची है। चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। रायपुर में पूरा होगा स्काई वॉक निर्माण। 37 करोड़ 75 लाख रुपए जारी, कांग्रेस हलकान। बीजेपी ने कहा राहगीरों को सहूलियत मिलेगी। सनक में करोड़ों होंगे बर्बाद, कांग्रेस बोली। छत्तीसगढ़ में साय सरकार राजधानी रायपुर में स्काई वॉक का निर्माण फिर से शुरू कराने जा रही है। मल्टी लेवल पार्किंग से अंबेडकर अस्पताल तक स्काई वॉक के निर्माण का काम फिर से शुरू किया जाएगा, जिसके लिए पीडब्ल्यूडी ने रायपुर की फर्म पीएसए कंस्ट्रक्शन को स्काई वॉक का अधूरा काम पूरा करने का जिम्मा सौंप दिया है। स्काई वॉक के निर्माण के लिए शासन ने 37 करोड़ 75 लाख रुपए मंजूर कर दिए हैं। शासन से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इसकी ड्राइंग डिजाइन पुरानी ही रहेगी, यानी ये फुटओवर ब्रिज ही रहेगा। स्काई वॉक से ट्रैफिक फ्री और सुरक्षित आवागमन होगा। मेकाहारा और डीकेएस अस्पतालों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मल्टी लेवल पार्किंग से अंबेडकर अस्पताल तक स्काई वॉक का काम पूरा होगा। 37 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से पूरा होगा स्काई वॉक का काम। सरकार और बीजेपी का कहना है कि स्काई वॉक में कई जगह एस्केलेटर लगेंगे, जिससे राहगीरों को सहूलियत मिलेगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि केवल अहंकार और सनक के कारण जनता के टैक्स से मिले करोड़ों रुपए को जन भावनाओं के खिलाफ जाकर बर्बाद किया जा रहा है। प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी के प्रति उप मुख्यमंत्री जिसने रायपुर के डेवलपमेंट विजन को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया, अरुण साहू जी, रायपुर की जनता के प्रति मैं, मेरी पार्टी और रायपुर भारतीय जनता पार्टी परिवार अभिनंदन करता है, स्वागत करता है और हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। इस रायपुर को राजधानी के रूप में खड़ा करके हम सब मिलकर के दिखाएंगे। फिर भाजपा की सरकार बन गई है और फिर भाजपा के एक सनकी विधायक की सनक को पूरा करने के लिए फिर उस स्काई वॉक पर 37 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। मतलब समझ सकते हैं कि जनता के पैसे से मिले राजस्व से 100 करोड़ रुपए एक सनक की पूर्ति के लिए खर्च किया जा रहा है। स्काई वॉक राजधानी की जनता के लिए अनुपयोगी है, जनता इसके खिलाफ है। सिर्फ जीत पूर्ति के लिए स्काई वॉक बनाना कहीं ना कहीं जनता का उपहास उड़ाना है, सरकारी खजाने को चोट पहुंचाना है। सरकार को स्काई वॉक बनाने के जो निर्णय है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। रायपुर में स्काई वॉक का ढांचा अभी शास्त्री चौक से पुराना बस स्टैंड पार्किंग और यहीं से अंबेडकर अस्पताल तक बनकर पिछले 7 साल से खड़ा है। इसके निर्माण के समय कांग्रेस ने जमकर विरोध किया था। 2018 में कांग्रेस की सरकार आते ही इसका निर्माण बंद कर दिया गया था। जब 2023 में प्रदेश में भाजपा की सरकार फिर से सत्ता में आई तो साल भर मंथन और तकनीकी टेस्टिंग के बाद पीडब्ल्यूडी ने टेंडर फाइनल कर इसका काम पुराने डिजाइन पर ही दोबारा शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। अब देखना होगा कि साय सरकार के कार्यकाल में स्काई वॉक के निर्माण का काम पूरा होता है या इस पर अभी और राजनीतिक रस्साकशी चलती है। निशा द्विवेदी, रायपुर, हिंदी खबर। तो इस पूरे मसले को लेकर जमकर राजनीति हो रही है और राजनीति इस बात को लेकर हो रही है कि ये उपयोगी है या फिर अनुपयोगी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि भाई इसमें की रायपुर में किसी तरह की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ये फिजूल खर्ची है। इस पर सरकार बेवजह पैसा खर्च कर रही है या खर्च करना चाहती है, जबकि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी तो इस बात का भी दावा कर रही है कि जो स्थानीय जनता है, जो स्थानीय रहवासी हैं, जो स्थानीय निवासी हैं,
वो भी इसके पक्ष में नहीं है, वो भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ ये स्काई वॉक बने। तो वहीं सरकार का ये कहना है कि ये शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुचारू चलाने के लिए, उसको सुचारू बनाने के लिए, लोगों को ट्रैफिक से मुक्ति दिलाने के लिए और उनकी सहूलियत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस स्काई वॉक को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं, दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर किसके दावे में है कितना दम, क्योंकि दलीलें भी दी जा रही हैं और दावे भी किए जा रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो बीजेपी ये कह रही है कि इसकी तो आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। कांग्रेस पार्टी को क्या पता, कांग्रेस पार्टी सिर्फ करप्शन की बात कर सकती है, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी कोई बात करना ही नहीं चाहती है। हालांकि कांग्रेस का यह भी दावा है कि जिस तरीके से टेंडर दिए गए हैं उसमें भी जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी वो ट्रांसपेरेंसी भी सरकार ने नहीं दिखाई है। लेकिन कांग्रेस सरकार ने जिस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया था, बीजेपी की सरकार आते ही एक बार फिर से वो प्रोजेक्ट कुल मिलाकर शुरू हो गया है। कहानी इतनी सी है। चलिए चर्चा करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। आपसे कुछ ही देर के बाद हमारे साथ राजकुमार राठी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो जैसे जुड़ेंगे सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो शुरू करेंगे उनसे। लेकिन हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से कांग्रेस के प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा जी जुड़ गए। अभिमन्यु जी बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ अनिल पुसदकर जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल जी आपका भी स्वागत है। लेकिन अभिमन्यु जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि ये फिजूल खर्ची है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ना इसकी कोई ज़रूरत है, जनता ही नहीं चाहती है कि स्काई वॉक यहाँ पर बने। लेकिन जनता तो ये कह रही है ना कि भाई अगर कोई काम शुरू हो गया है तो उसको पूरा किया जाना चाहिए। असुविधा इस स्काई वॉक से नहीं हो रही है, लोगों को असुविधा इस बात से हो रही है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी लंबे समय से अधूरा पड़ा है, अधर में लटका हुआ है और इसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन आप उल्टी बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अनिल जी। अनिल जाटव जी को नमस्कार। देखिए अभिमन्यु जी माफ कीजिएगा, सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं ऐसा है, मैं आपको ये कह रहा था कि उपयोगिता कितनी है उस स्काई वॉक। ये तो कोई भी रायपुर में रहने वाला व्यक्ति, मैं स्वयं रायपुर में रहा हूँ, 4 साल 5 साल रायपुर में रहा हूँ, वहीं से मैंने कॉलेज किया है और उसके अलावा आप भी रायपुर में है और जो भी व्यक्ति रायपुर में जाता होगा वो जानता होगा कि उसकी उपयोगिता कितनी और शाम को 8 बजे के बाद वो किस प्रकार से वो नशे का अड्डा बन जाता है। अब आप देखिए, सबसे पहले उपयोगिता की बात हम क्यों करते हैं। अगर आप रायपुर की ट्रैफिक की बात करेंगे तो आज लगभग 8 लाख वाहन रायपुर जिले में हो चुके हैं। तो इन वाहनों को जो लोड बढ़ रहा है रोडों पे, इनसे बचने के क्या उपाय होने चाहिए। इसमें अंडरब्रिज बनाए जाते हैं, इसमें फुट ओवरब्रिज बनाए जाते हैं। मैंने कई जगह और भी देखा है फुट ओवरब्रिज बिल्कुल बनते हैं पैदल लोग जो राहगीर होते हैं उनके लिए, उसके ऊपर से निकलने के लिए। लेकिन यहाँ आप देखिए, सिर्फ एक चौराहे से दूसरी चौराहे पैदल जाने के लिए रायपुर जैसे शहर के बीचों बीच में 100 करोड़ के लगभग फूंक दिए जा रहे हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको अमित जी ये बताना चाहूंगा जी कि राजेश मुणत, सबसे बड़ा इसके पीछे कारण है राजेश मुणत। उनको मंत्री पद नहीं दिया जा रहा है, तो मंत्री पद नहीं दिया जा रहा है तो उनका ये जो सनक है, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता था एक जमाने में, पता नहीं कहाँ विदेश हो गए थे और देख के आ गए थे कि स्काई वॉक ऐसा रायपुर में बनाएंगे, तो उनको ये लॉलीपॉप थमाया गया है कि मंत्री पद उनको नहीं मिला कि आप अपना टेंडर पूरा कर लीजिए। जानकारी में मिला कि उस कंपनी को वापस से काम मिला है, उसी ढांचे पे पूरा काम हो रहा है। तो एक ये उनको लॉलीपॉप की तरह पकड़ाया गया है कि मंत्री तो वो बनने नहीं वाले, तो कम से कम आप अपना ये जो स्काई वॉक पकड़िए, इसका टेंडर पूरा करिए। आपको बताना चाहूंगा, शुरू में 55 करोड़ का प्रोजेक्ट हुआ था जिसमें से लगभग 34 करोड़ का पेमेंट भी हो चुका है। हमने इस पे कमिटी भी बनाई थी, हमारे वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा जी इस कमिटी के अध्यक्ष रहे, उन्होंने अध्यक्षता की और इस कमिटी ने रिपोर्ट सौंपी। इसमें रिपोर्ट ये सौंपी गई थी कि इसमें चूंकि 60% लगभग तक जो है वो काम हो चुका था, पेमेंट हो चुका था, उसके बाद इसको तोड़ने में लगभग 25 करोड़ का खर्चा और आता। तो वो 25 करोड़ क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई के पैसे हैं, तो वो भी हमको हम प्रतिबद्ध है उसके पीछे कि वो जबरदस्ती कहीं खर्च ना हो या फिजूल खर्ची ना हो। अब आज देखें आज क्या हो रहा है, 37.75 करोड़ वापस उसके लिए नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा अभिमन्यु जी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भाई पहुंच चुका है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ अभिमन्यु जी, भाई दुनिया तो विकास के पीछे भाग रही है, वो ये चाहते हैं कि जितना डेवलपमेंट हो जाए अच्छी बात है। भाई शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए लोगों को किसी तरह आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं किस तरीके से लोग उल्टा सीधा अगर रोड क्रॉस करते हैं तो परेशानी होती है और कई बार हादसे भी होते हैं।
तो अगर उससे बचने के लिए कोई प्रोजेक्ट लाया गया है और उसको सरकार पूरा करना चाहती है तो उसका विरोध क्यों हो रहा है? इससे तो लोगों को ही लाभ होगा ना, इसमें तो ना कांग्रेस पार्टी को नुकसान है ना ही बीजेपी को नुकसान है, फायदा किसका है? आम जनता का। और आप दोनों इस बात का दावा करते हैं कि हम आम जनता की भलाई के लिए काम करते हैं, उसी की भलाई के लिए अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, तो फिर विरोध क्यों? अभी जी इसमें ना जनता का फायदा है ना किसी का फायदा है। इसमें फायदा है केवल जो ठेकेदार है उसका, और जो पार्टी ने जिसकी सरकार है उसकी, और जो उसमें स्वीकृत कर रहा है उसका। आपने बिल्कुल सही कहा, पैदल चलने वालों के लिए ब्रिजेस होने चाहिए, लेकिन आप बताइए 70 करोड़ के लागत में आप कितने फुट ओवर ब्रिज बना सकते हैं उस क्षेत्र में? कई फुट ओवर ब्रिज बन जाएंगे। लेकिन ये जो मामला अटका हुआ है, इसी को वापस शुरुआत करने की जिद क्यों है? हमारी सरकार जो रही, नहीं, हमारी जानकारी तो ये है, हमारी जानकारी तो ये है कि जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया तब 40 करोड़ आवंटित किए गए थे और अब इसके लिए 37.75 करोड़ आवंटित किए गए, तो कम हुआ ना पैसा? 55 करोड़ लगभग आवंटित किए गए थे उस समय, ऐसे मेरी जानकारी थी, बढ़ के ये हुआ था जी। और अब की स्थिति में ये लगभग 75 करोड़ पार कर जाने वाला है, और वो भी आप देखिएगा बनते बनते वो लगभग 100 करोड़ पहुंचेगा। तो ये केवल भ्रष्टाचार के उद्देश्य से ये प्रोजेक्ट लाया गया है और किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। इतनी लागत। राजकुमार जी आप थोड़ा देरी से जुड़े हैं, स्वागत है आपका। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? ठीक है, अभिनी जी मैं लौटूंगा आपके पास। राजकुमार जी आपको मेरी आवाज आ रही है? सर, कांग्रेस पार्टी की ओर से सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि भाई इस प्रोजेक्ट की किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है, ना ही यहाँ की जनता चाहती है, आप सिर्फ अपनी सनक को पूरा करने के लिए और अपने एक नेता के अहंकार को पूरा करने के लिए ये सब कर रहे हैं जिसकी जरूरत है ही नहीं, और उसमें आप जनता की गाड़ी कमाई को खपाने की कोशिश कर रहे हैं। राजकुमार जी। अमित जी बोलिए सर। देखिए अमित जी, मुझे कांग्रेस से साथी प्रवक्ता की बात पे हंसी आ रही है। अभी कह रहे थे कि राजेश मूणत जी को लॉलीपॉप देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मैं साथी प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, क्या जो स्काई वॉक जो बन रहा है राजेश मूणत जी के घर में बन रहा है? आपको जानकारी है अमित जी, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में सरकार रही। जितने भी अंडर ब्रिज की बात करूं, जितने भी ओवर ब्रिज की बात करूं, जितने भी फ्लाई ओवर की बात करूं, चाहे एक्सप्रेस वे की बात करूं, चाहे केनाल लिंकिंग रोड की बात करूं, ये सब भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार की देन रही है। 5 साल का भूपेश बघेल का कांग्रेस का शासन रहा। मेरे साथी प्रवक्ता इसमें अभिमन्यु जी इसमें है कार्यक्रम में, आज के आपके कार्यक्रम में शामिल हैं। पता है कि रायपुर में कितने अंडर ब्रिज बने, कितने ओवर ब्रिज बने, कितने फ्लाई ओवर बने? राजेश मूणत जी की जो छवि थी और है अमित जी, वो विकास पुरुष की छवि रही है। आप देखेंगे जितने भी निर्माण हुए, राजेश मूणत जी जब पीडब्ल्यूडी मंत्री थे उनके कार्यकाल में सबसे अधिक निर्माण हुआ है। शहर में सीसी रोड के निर्माण करूं, आज जो रायपुर में चमकती हुई सीसी रोड है, ये सारी सड़कें जो है मूणत जी के कार्यकाल में बनी। और मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे हैं कि राजेश मूणत जी को लॉलीपॉप दे दिया, उनको मंत्री नहीं बना रहे, तो स्काई वॉक रायपुर की जनता के लिए है अमित जी। 15 लाख से ज्यादा की आबादी रायपुर की है। अभी 10,35,000 लोगों ने जो महापौर का चुनाव हुआ उसमें वोट डालने का काम जो है, 10,35,000 मतदाता थे, उसमें बिरगांव नगर निगम की शामिल। मैं ये तो जानना चाहूंगा ना सर, और ये सवाल तो हर किसी के मन में आएगा कि अगर ये इतना ही जरूरी था ये प्रोजेक्ट है और महानगर की तर्ज पर राजकुमार जी का काम अगर कोई कर रहा है, राजकुमार जी पार्टी की सरकार, अगर आपकी सरकार को लगता है कि ये प्रोजेक्ट इतना ही जरूरी था, तो फिर आपने इतने समय क्यों ले लिया इसमें? भाई सरकार बने तो काफी समय हो गया ना, 2023 में आप सत्ता में वापसी करें और अब 2025 चल रहा है, तो इतना समय कैसे लगा इसमें, अगर आपको लगता है कि इतना ही जरूरी था? देखिए अमित जी, अभी जब 2023 में दिसंबर में तो सरकार बनी है, उसके 2 से 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगी, उसके बाद नगर निगम चुनाव को लेकर 2-3 महीना आचार संहिता लगी। कांग्रेस का तो 5 साल का शासन था। ये तो बोलते थे कि स्काई वॉक जो है जनता के लिए उपयोगी नहीं है, कोई निर्णय 5 साल में ले नहीं पाए, खाली भ्रष्टाचार करने का काम किया। अमित जी, एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कांग्रेस ने काम नहीं किया। आप 5 साल का कांग्रेस अगर कार्यकाल को उठा के देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई काम नहीं हुआ। एक अंडर ब्रिज, एक ओवर ब्रिज, एक फ्लाई ओवर रायपुर राजधानी में नहीं बना, जहाँ पर मुख्यमंत्री जी का निवास है, राजधानी रायपुर है, कार्यालय है, एक निर्माण का काम नहीं हुआ। खाली भ्रष्टाचार घोटाला करने का काम। शराबबंदी की बात करके ये लोग सरकार बनाए, शराबबंदी तो नहीं की अमित जी। शराब के नाम पर 2100 करोड़ घर का घोटाला कर दिया। इनके आबाकारी मंत्री, शराब मंत्री कवासी लखमान जी जेल में है, इनके कोयला घोटाले को लेकर सौम्या चौरसिया जेल में है, और अभी काफी लोग जेल जाने वाले हैं। अमित जी, जिस प्रकार का कांग्रेस का रवैया है, जिस प्रकार से नकारात्मक
राजनीति कर रहे हैं, निगेटिविटी जो फैलाने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता इनको 71 से 35 पर ले आई है, और जिस प्रकार से कांग्रेस जो है सकारात्मक विपक्ष की जगह नकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं, एक बात तो आपको सुनिश्चित करनी पड़ेगी ना आने वाले समय में राजकुमार जी, छत्तीसगढ़ में और कमजोर होती भी दिखाई देगी। ठीक है भाई, एक बात तो आपको सुनिश्चित करनी पड़ेगी ना। अगर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई ये नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है या नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है, तो ये बात तो सच है कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं। हम तो दिल्ली की मैं बात कर लूँ, यहाँ भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो क्योंकि वहाँ अंधेरा होते ही नशेड़ी जो है वो अपना घेरा बना लेते हैं उसको, और वहाँ पर उनका सब आप जानते हैं वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, उसका जिक्र करना ज़रूरी नहीं है। तो इसको तो आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा ना कि अगर ऐसा है तो ये तो संज्ञान में लेना पड़ेगा, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि वहाँ से तो भाई बहन बेटियाँ सब निकलेंगी, महिलाएं निकलेंगी, पुरुष भी निकलेंगे, सब निकलेंगे, तो उसका ख्याल तो रखना पड़ेगा आपको। निश्चित रूप से अमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब से इस प्रदेश में विष्णुदेव साय की सरकार बनी है, आप देखेंगे नशे में लगातार कमी आ रही है। हमारी सरकार जो है साक्षरता को लेकर बड़े अभियान चला रही है। आप नक्सलवाद की बात करेंगे तो प्रदेश तो नक्सलवाद समाप्ति की ओर है, और हमारी सरकार ने और केंद्र सरकार ने तय किया है कि मार्च 2026 तक पूरा देश नक्सलवाद से मुक्त होगा, उसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश शामिल है। चलिए सर, लौटूंगा मैं आपके पास। अनिल जी क्या लग रहा है आपको, रायपुर के लिए ये स्काई वॉक वाकई में जरूरी है या इस सरकार की मजबूरी है? नाक का सवाल बन गया है, और अपने नेता की अहंकार की पूर्ति के लिए सरकार इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रही है जो कांग्रेस पार्टी कह रही है। आपको क्या लग रहा है, सच्चाई क्या है? देखिए, वहां पर क्षेत्र का दबाव है और उसको दबाव को कम करने के लिए कोई न कोई एक व्यवस्था की बहुत जरूरत है। अब वो स्काई वॉक हो, फ्लाईओवर हो, फुट ब्रिज हो, अभी कह रहे थे कि फुट ब्रिज होना चाहिए या अगर ये आरोप है कि काम होते ही वो नशे का अड्डा बन जाएगा। अरे तो आप जब सरकार में कांग्रेस को स्काई वॉक के स्ट्रक्चर को आधा तोड़ कर तो सुधार वही कुछ ऊंची सड़क पे जो आगे चल के वकल नहीं बनता है जैसा चौक के पास या तातेवाड़ा के पास, उसको तोड़ने की सड़क को कमरे का चल देना, वहाँ पैदा ही करना है। सर आपकी आवाज़ सही से आ नहीं रही है अनिल जी आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ बहुत एक तो ब्रेक हो रही है और ठीक से आवाज़ भी नहीं आ रही, इको हो रही है। इसको ठीक कराते हैं, उसके बाद मैं आपके पास लौटता हूँ। अभिमन्यु जी, सीधा सवाल आपके ऊपर खड़ा कर रहे हो भाई, 5 साल आपने सरकार चलाई है, इसके पहले तो आप क्या कर रहे थे? अगर आपको लग रहा है कि वाकई में वो नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है तो आप रोक लगाते। अगर आप प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में आपकी कोई रुचि नहीं थी तो उस काम को तो कर ही सकते थे ना, वो काम तो आपके हाथ में। अभिमन्यु जी, देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि हमने उस पर कमेटी बनाई और उसकी रिपोर्ट भी आपको बताई कि इसकी रिपोर्ट में क्या क्या जानकारी दी गई थी हमारे द्वारा, और उसको तोड़ने में कितना खर्चा आना था, शराबबंदी को लेकर भी लगाया गया आप लोगों ने कमेटी बनाई थी, वो याद है कि नहीं? अभी तोड़ना जो है वो शराबबंदी को लेकर भी कमेटी बनाए थे आप लोगों ने। अमित जी, मैं बोलूं कि फिर उन्हीं से बोलवा लीजिए? नहीं, अब बोलिए ना। अब भाई अब वो काउंटर कर रहे हैं तो जवाब दे दीजिए ना। वो कह रहे हैं कि भाई ऐसी कमेटी तो आपने शराबबंदी को लेकर भी बनाई थी, उसका क्या रहा? कमेटी बनी है अभिमन्यु जी, बहुत सारी कमेटी है, बोलो तो गिनवा देता हूं। जवाब दीजिए उसमें क्या है? कमेटी बनाई, ऐसा आप कमेटी बनाने उनको मौका मिला था बोलने का, उस समय ये बोल रहे थे, अभी और मौका मिलेगा और बोल लेंगे, मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, और अगर बोलना होगा मेरे बीच में तो मैं हट जाता हूँ, मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ, अकेले बोलिए। अच्छा, कोई चिंता का विषय नहीं। आप कमेटी की बात कर रहे हैं ना कि कमेटी बनाए थे, बहुत सारी कमेटी बनाया था। शराबबंदी को लेकर भी सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में आपने कमेटी बनाई थी। राजकुमार जी, कोई निर्णय आपने राजकुमार जी, आप बात को पलटाने की कोशिश करेंगे, आपकी मजबूरी है, मैं समझता हूँ, को बरकराने के लिए राजेश मुड़त जी कमेटी का गठन कर दिया। कांग्रेस यही तो करती है, आपको तो बात पलटानी पड़ेगी ना, कांग्रेस यही काम करती है। आप लोग राम मंदिर का सबूत मांगते हैं, थोड़ा सुनने की ताकत, आप लोग राम मंदिर भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं, मैं ये कह रहा था कि हमने कमेटी बनाई, हमने रिपोर्ट भी सौंपी, उसकी रिपोर्ट सौंपी गई हमको, और 25 करोड़ रुपए का उसको तोड़ने में खर्च आ रहा था, ये भी बताया गया। उसके अलावा ये जो फुट ओवर ब्रिज है जो लगभग 70-80 करोड़ रुपए का बनता, ये जनता के किसी काम का नहीं है, तो निष्कर्ष पे पहुंच चुके थे हम। अब इसके अलावा इसका और क्या किया जाना है? हाँ, ये मैं जरूर मानता हूँ कि थोड़ी सी देरी हुई, क्योंकि 2-2.5 साल कोरोना में उस समय निकल गया, उसके बाद थोड़ी देरी हमें जरूर हुई इसका क्या समाधान किया जाए उसको निकालने में, लेकिन इसको कंप्लीट करना जो है, और वो भी पुराने ढर्रे पे कंप्लीट करना, वो भी पुराने ठेकेदार से कंप्लीट कराना, ये कहीं से कहीं तक जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। और जो मैं बोल रहा था लॉलीपॉप की बात, तो राजकुमार जी उसमें कहे थे कि उनके घर में नहीं बन रहा है ब्रिज, उनके घर में जरूर नहीं बन रहा है, लेकिन उसी ठेकेदार से बनवाया जा रहा है, उन्हीं का प्रोजेक्ट है, वही सब कुछ है।
तो वो किस प्रकार से उनको फायदा पहुंचेगा, ये तो हर आप लोगों ने अभिमन्यु जी ये भी कहा था कि इसमें स्काई कहीं वॉक कोई में भ्रष्टाचार परेशानी हुआ है, की साबित बात कर नहीं, पाए इतना क्या? कोई बोला यहाँ आप पर नहीं साबित है, कर और पाए इसमें क्या? कोई नासमझ भी यहाँ आप पर लोग नहीं है तो लगातार राजकुमार जी, कहते थे कि उसमें समझ स्काई ना वॉक पा में सके। भ्रष्टाचार तो हुआ ये है, तो पक्की 5 बात है साल आपकी कि अब एक सरकार बार रही, मंत्री नहीं इतना बन बड़ा रहे तो जनादेश प्रोजेक्ट रहा, उनको दे आप दिया जाए, साबित कर पाए उनकी क्या? विधानसभा का आप प्रोजेक्ट है। साबित कर पाए उसके क्या? बाद बोल आप रहे थे साबित कि कर पाए हमारे क्या? समय में क्या आप क्या बना, तो भ्रष्टाचार की भाई बात करते हमारे हैं, 5 साल कार्यकाल तो में बने। कांग्रेस ने और मैं भ्रष्टाचार बोला किया, था फुट ओवर ब्रिज पीएससी के बनाने माध्यम का से काम छत्तीसगढ़ करते, के कितने नौनिहाल फुट का ओवर ब्रिज भविष्य बन खराब जाते करने का काम इतने किया। 70-80 करोड़ रुपए में, और कई अंडर ब्रिज बन जाते, कई फुट ओवर ब्रिज बन जाते, कई फ्लाईओवर बन जाते, कई ओवर ब्रिज बन जाते। और जो मैं बता रहा था कि रायपुर में पैदल की समस्या से ज्यादा जो वाहनों की जो समस्या है, जो वाहनों का दबाव बढ़ रहा है, जो लगभग 10 लाख पहुंचने वाले हैं वाहनों की संख्या, वो सबसे बड़ी समस्या है। तो उस समस्या को सुलझाने के लिए ये स्काई वॉक से नहीं सुलझेगी वो समस्या। और इसमें कुल मिलाकर के हमारा ये कहना है कि अभी और 40 करोड़ रुपए इसमें फूक देना जनता की कमाई के पैसों को कतई से कहीं तक सही नहीं है, ये हमारा कहना है। बाकी और उसको लेकर के कोई और प्रोजेक्ट आप कर लेते, उसको कुछ और जो है आप नए तरीके से करते, लेकिन उसी को सेम टू सेम जो है कंटिन्यू करना कहीं से कहीं तक सही नहीं। जी जवाब दीजिए राजकुमार जी। सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आप ये कह रहे हैं अमित कि जी, राजेश जी के घर में ये अमित नहीं जी। बन रहा है, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि भाई आपने ठेका किसको दिया है, उन्हीं के लोग हैं, और ऐसा लग रहा है कि वही इसका निर्माण कार्य पूरा कराएंगे और मलाई भी खाएंगे। अमित जी जी 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, इन्होंने कुछ किया नहीं। अभी हमारे साथी प्रवक्ता बहुत ज्ञान बांट रहे हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। 5 साल इस प्रदेश में आपकी भी सरकार थी, आपने क्या किया आप लिए तो बता दें। ज्ञान बांटना बहुत सरल होता है राजकुमार जी, और काम करके दिखाना बहुत कठिन होता है। और ये काम अगर करती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। 15 साल में मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम, तस्वीर और तकदीर बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने किया। फिर से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विष्णु की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार बनी है। और लगातार जिस प्रकार से आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम हमारी सरकार कर रही है। कांग्रेस के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है अमित जी। 5 साल इन्होंने कुछ किया नहीं। आज बड़ा बड़ा ज्ञान जो है बांटने का काम अभिमन्यु जी कर रहे हैं। 5 साल में बता दें इन्होंने क्या किया। स्काई वॉक को लेकर कमेटी बनाई, 5 साल निर्णय नहीं हुआ। शराबबंदी को लेकर कमेटी बनाई, 5 साल निर्णय नहीं हुआ। और जो है शराबबंदी नहीं हुई, शराबबंदी के नाम पर 21 करोड़ घोटाला कर दिया। खाली घोटाला करने का काम, ये 2 ही काम हुआ है अभिमन्यु जी। एक तो ट्रांसफर उद्योग चला है भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने, दूसरा आप बताइए स्काई वॉक का क्या काम है। चलिए मैं आप दोनों के पास आता हूँ, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। अनिल जी हमारे साथ जुड़ गए, अनिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं क्योंकि समय बहुत कम बचा है, और अनिल जी का क्या कहना है इस पूरे मसले को लेकर वो भी सामने आना चाहिए, वो भी जरूरी है जानना। अनिल जी अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ पूरी करिए सर, बोलिए। नहीं देखिए, इस शहर का ट्रैफिक है वो बहुत खराब हो चुका है, बहुत ज्यादा यहाँ पर दबाव हो चुका है। गाड़ियों पर खुद ये बता रहे हो आप 8 लाख गाड़ियां हो गई है, तो क्या उड़ेगी क्या? आखिर में पैदल चलने वालों के लिए जगह तो होनी चाहिए। अब आप 5 साल तक अगर ठीक है अनुपयोगी था तो 5 साल तक सरकार क्या करते रहे भूपेश बघेल की सरकार। आपने उसने कहा कि अनुपयोगी उसको तोड़ना है तो तोड़ देते, फिर आपने उसको तोड़ना शुरू किया, कई जगह उसको डैमेज किया, फिर जब तोड़ नहीं पाए फिर आपको पता चला तोड़ने के लिए खर्चा ज्यादा लगा तो छोड़ दिया। तो 5 साल आखिर आपने किया क्या? एक समस्या को आप 5 साल वैसे छोड़ दिए, और जब अगर वो बन रही है तो उसमें आपको दिक्कत है। आपको कहते हैं नशे में, देखिए अभिमन्यु जो है वो राजनांदगांव से है, और रायपुर में भी यहाँ पर पहले जो है रेलवे के 3 ब्रिज बने थे। एक रायपुर में तेलघानी नाका बना था, एक राजनांदगांव बना था, एक भिलाई पावर में। तेलघानी नाका का ब्रिज सिर्फ ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां खड़ी करने का काम आता था। राजनांदगांव का जो फ्लाई ओवर था, जो आर पार रेलवे पटरी का आर पार था, उसका उपयोग होता ही नहीं था। भिलाई का भी यही हाल था। तो आप ये सोच के कि यहाँ पे अगर नशे का अड्डा बन जाएगा और आप बनाओगे नहीं, तो क्या आज रायपुर में जो वीआईपी रोड नशे का अड्डा बना, क्या उसको क्या हटा देना चाहिए? या नया रायपुर में जो लड़के लोग जो घूम रहे हैं नशे में गाड़ियां चला रहे थे, तो रायपुर नया रायपुर को हटा देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। ये कोई समस्या नहीं होती। समस्या ये होती है आपको कोई ना कोई हल निकालना चाहिए था। ट्रैफिक इतना बढ़ गया, ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए या तो आप नहीं, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है, नहीं मुझे एक बात बताइए अनिल जी मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस इस बात का दावा भी कर रही है कि जनता भी नहीं चाहती है, रायपुर की जनता इसके खिलाफ है, इसके अगेंस्ट है, और उन्हीं को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध शुरू किया कि जब जनता ही नहीं चाहती है, जिस प्रोजेक्ट की जनता ही खिलाफ है, तो कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन कैसे कर सकती है? इसमें कितनी सच्चाई है? अगर जनता नहीं चाहती स्काई वॉक तो फिर शहर से 1-8 सीट तो जीत लेती। भाजपा को जो दिक्कत हो, कांग्रेस को जो दिक्कत हो रही है कि वो अपने मन से जनता क्या चाहती है बता तो रही, लेकिन जनता क्या चाहती है वो चुनाव के समय नहीं समझ पाई। अगर चुनाव के समय इसी बात को समझ लेती तो आज सरकार उठती रहती, काहे भाजपा की सरकार आती। और जनता को चाहिए, जनता क्या मांगते रहे क्या?
और फिर अगर अनुपयोगी था तो तोड़ देते। 5 साल आपकी सरकार थी, आज आप वहां चल नहीं सकते। देखिए वो सिर्फ एक चौक से एक दूसरे चौक की बात नहीं है, वो एक बड़े अस्पताल, जिला अस्पताल से एक डीकेएस सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल है, उसको भी जोड़ने की बात है, जहां मरीजों के लिए आने जाने के लिए जो है वो एक बड़ी सुविधा होगी। आप हर चीज की नेगेटिव अगर उसके एस्पेक्ट्स देखते रहेंगे तो आप चल नहीं पाएंगे। फिर तो आप कहेंगे सड़क बनाओगे तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, तो हवाई जहाज बनाओगे तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। तो ये कोई बात तो होती नहीं, आप बनने को दीजिए। अगर अनुपयोगी था तो तोड़ना था, मेरा ये कहना है। अगर जनता के लिए अनुपयोगी तो तोड़ना था। नहीं, कह तो रहे हैं कि शुरुआत तो हमने की थी, इसमें लागत ज्यादा आ रही थी, खर्चा ज्यादा हो रहा था, बोल तो रहे हैं आपके सामने। देखिए लागत ज्यादा आ रही थी, कम आ रही थी, ये अलग विषय। आपने फिर तोड़ा, फिर उसको अनुपयोग कैसे बता दिया? इसी कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने एक एक्सप्रेस को खोद दिया था। 3 साल वो एक्सप्रेस में खोदा पड़ा था, उस पर FIR हुई, एक भी अधिकारी को गिरफ्तारी नहीं हुई। बाद में उसी बात में। चलिए सर, समय मेरे पास इतना ही है, माफी के साथ मैं आप सभी को रोक रहा हूं। बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि स्काई वॉक को लेकर छिड़ा ये वॉक युद्ध आखिर कहां जाकर थमेगा, कब जाकर रुकेगा, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। क्योंकि जहां कांग्रेस पार्टी का ये दावा है कि इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये अनुपयोगी है, तो बीजेपी ये कह रही है, सरकार ये कह रही है कि भाई उपयोगी है। रायपुर की जनता ये चाहती है कि यहाँ ये स्काई वॉक बने, उनकी समस्याओं का समाधान हो, ट्रैफिक से जो लोग जूझ रहे हैं उनको भी निजात मिले, और इसीलिए इसको हर हाल में पूर्ण किया जाएगा, इसको बनाया जाएगा। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।